हेलो इंजीनियर। सो गाइस, इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन में होने वाला एक ऐसा एग्जाम जो कि हम एसएससी जेई के नाम से जानते हैं, जिसमें एक चीज सबको परेशान करती है। उसमें परेशान करने वाली चीज होती है ये आपका नॉन टेक में ये 50 नंबर का सेगमेंट। जी हाँ गाइस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग तो फिर भी स्टूडेंट अच्छा अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जनरल अवेयरनेस वाला जो पोर्शन है, जीके जीएस वाला, उसमें ज्यादा दिक्कत आती है। साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि हम जिस दिक्कत को बार बार आइडेंटिफाई करते हैं और बार बार उस दिक्कत को सोचते हैं, उस दिक्कत के बारे में, उससे बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं आपको रियलाइज करोगे कायदे से, तो ये 100 नंबर का टेक्निकल वाला पोर्शन भी होता है, जिसमें एस्पिरेंट जो है 60 तक जाते जाते उनके मार्क्स रुक जाते हैं। यानी कि वो अटेम्प्ट 70-80 करके आते हैं, उनके मार्क्स 60 या 61 या 62 तक जाते जाते रुक जाते हैं। गाइज यहाँ पे ये 40 नंबर का शॉर्टफॉल जो होता है, उसको स्टूडेंट सोचता है कि इस पोर्शन में रिकवर करें, लेकिन यहाँ पे रीजनिंग में 50 में से फिर भी 45-46 अटेम्प्ट करके और उतना स्कोर भी कर लेते हैं एस्पिरेंट। लेकिन ये जो 50 नंबर का ये वाला पोर्शन है, यहाँ पे कुछ बच्चों के मार्क्स 5, कुछ मार्क्स 10, कुछ 11, इतने तक रह जाते हैं। और ओवरऑल अगर मार्क्स को कैलकुलेट किया जाए तो आपके 110, 105, और आप हमेशा कट ऑफ के इर्द गिर्द घूमते हो। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं, और बाकी ब्रांचेस में तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि उनकी कट ऑफ जाती है 150, 55। तो गाइज 140, 150 के ऊपर स्कोर करने के लिए आपको इन सभी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना होता है, और वो एक महीने या 1.5 महीने का खेल नहीं है। आप सभी को पता होगा गाइस कि एग्जामिनेशन जब आपके करीब आ जाते हैं तो आप सोचते हो कि सर इसमें कैसे अच्छा परफॉर्म करें। जब एग्जामिनेशन की डेडलाइन आपके सामने नहीं दिखती है, आप बिल्कुल रिलैक्स रहते हो। आप में से बहुत सारे बच्चे अभी इस एग्जामिनेशन के लिए कायदे से लगे हुए होंगे। आपको भी पता है कि इस प्री एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद जो आपका मेन होता है या सीबीटी 2 होता है, 100 क्वेश्चन जिसमें देखने को मिलते हैं 3-3 नंबर के, इसमें पूरा टेक्निकल पोर्शन आता है। तो इस टेक्निकल पोर्शन को बहुत कायदे से सिस्टमेटिकली आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। बेसिक से टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। कैसे पढ़ना है उसके लिए हम आपको समय समय पे गाइड करते हैं, लेकिन अभी ये समय जो ऐसा है, अभी एसएससी अपडेटेड कैलेंडर भी देने वाला है, लेकिन फिर भी मान के चलो कि 6 मंथ का टाइम आपको प्रॉपर मिलेगा। एग्जामिनेशन के लिए 6 महीने कम से कम आपको इतने मिलेंगे। अब 6 मंथ को अगर आपने प्रॉपरली प्लान्ड करा हो, तो डेफिनेटली आपके पास प्रॉपर रिसोर्स हो, कंटेंट हो, तो आप इस एग्जामिनेशन में अच्छा कर सकते हो, फोड़ सकते हो इस एग्जामिनेशन को। चाहे नॉन टेक की बात करूं या टेक्निकल पोर्शन की बात करूं, आप सभी पोर्शन को कायदे से सिस्टमेटिकली अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब गाइज रही बात कि कैसे पढ़ें, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है डेफिनेटली। और जितने भी एस्पिरेंट सीबीटी 1 क्वालिफाई करते हैं, उसके मार्क्स भी जुड़ते हैं सीबीटी 2 में। तो उसके लिए उस सब एक ही तरीका है कि आपको अपने बेसिक्स, अपने जो वीक पोर्शन है ना, उस पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि 10-12 क्वेश्चन या 10,000 5,000 क्वेश्चन डायरेक्ट प्रैक्टिस कर ले तो इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं। इस एग्जामिनेशन में अब रिपीटेड क्वेश्चन जो थे वो धीरे धीरे कम होने लगे हैं। जैसे पिछले एग्जामिनेशन में क्या होता था कि जो रिपीट होते थे क्वेश्चन पिछले प्रीवियस ईयर में, वही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते थे, जिससे कि आपको हेल्प मिलती थी। यहाँ पे आपको नए क्वेश्चन करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में मॉडिफिकेशन, अपने नोट्स में चेंजेस करने की आवश्यकता है, और स्टार्ट हमेशा जीरो से ही करना है। गाइज आप सभी के लिए अड्डा 24/7 पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस तो चलता ही चलता है, लेकिन आप सभी को बस इतना बता दूं कि जो भी बच्चे इन महापैक्स में इनरोल्ड होते हैं या फिर स्पेसिफिकली फाउंडेशन बैच की क्लासेस करते हैं, उनको गाइज वहाँ पे सब कुछ बिल्कुल जीरो से, बेसिक से एक एक चीज़ लिखवा के, नोट्स बनवा के हम पढ़ाते हैं। अगर आप में से भी कोई एस्पिरेंट ऐसा हो जो एसएससी जेई के फाउंडेशन 1 या फाउंडेशन 2 बैच को मिस कर दिया हो, तो आपके पास अगेन एक मौका है। क्योंकि आपको पता है कि फाउंडेशन बैचेस 5 महीने में कम से कम 5 महीने लेते हैं, आपको कायदे से इसमें हम लोग पढ़ाते हैं, और उसके बाद उसकी रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास 1 साल तक रहती है। जितनी बार चाहो उतनी बार देख सकते हो। ये फाउंडेशन बैच जो है सिविल इंजीनियरिंग का है, जो 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, इसी 22 अप्रैल से। इसी तरीके से मैकेनिकल के भी हैं जो 23 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के भी हैं, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। और इस समय आप सभी को लोवेस्ट प्राइस में भी मिल रहे हैं। तो गाइज इस पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। ये जो प्राइस है ये मिनिमम प्राइस है इस फाउंडेशन बैच की। इससे भी कम प्राइस में अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली इस नंबर पे कॉल करके आप, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर नीचे चल रहा है उस पर कॉल करके आप हेल्प ले सकते हैं। आपको कुछ पैसे और भी कम हो जाएंगे, लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे। डेफिनेटली आपको अगर तैयारी करनी है, इनफैक्ट इस बैच में पढ़ने से फायदा क्या होगा कि आपके आरआरबी और तमाम
अलग अलग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी हो जाती है जिसमें टेक्निकल पूछा जाता है सिविल इंजीनियरिंग। तो सिविल इंजीनियरिंग एक बार आपने स्ट्रांग कर ली तो मल्टीपल एग्जामिनेशन आपके जो स्टेट के होंगे या फिर सेंट्रल लेवल पे होंगे उसके लिए आप एंटाइटल हो जाते हैं। तो डेफिनेटली पढ़ सकते हैं इस बैच में, सब कुछ आपको दिया जा रहा है, अभी जाइए एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, थैंक यू।